आज का जो टॉपिक है वो है लैंडफॉर्म्स के बारे में। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी में जो टर्म्स है बताए थे कि जियोमॉर्फोलॉजी होता है, क्या होता है? जियोमॉर्फोलॉजी एक टेक्निकल वर्ड है। जैसे ओशियनोग्राफी में उससे रिलेटेड तुम्हें प्रोसेस पढ़ना है, उसी तरीका से क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट रिलेटेड फेनोमेना पढ़ना है। सेम उसी प्रकार से जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है? तो जियो मीन्स व्हाट, जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फोलॉजी मीन्स व्हाट, लैंडफॉर्म्स, एंड लॉजी मीन्स लॉजी। हम पहले भी बता चुके हैं कि लॉजी इज ए रूट वर्ड, इंग्लिश में रूट वर्ड है लॉजी, ठीक है। उसको लॉजी कहते हैं टू स्टडी। बस तो क्या पढ़ना है? अर्थ के मेजर लैंड फॉर्म्स के स्टडी को ही टू स्टडी द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। क्या कर सकते हैं? टू स्टडी डिफरेंट मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ, यही किस चीज में आएगा? जियोमॉर्फोलॉजी में। तो उसी को देखते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस से समझना होगा। जैसे कि इसमें इरोजन होता है, इसमें डिपोजिशन होता है, हाइड्रेशन होता है, एट्रीशन होता है, सॉल्यूशन होता है, एब्रेजन होता है, वर्टिकल कटिंग होता है, डाउनवर्ड कटिंग होता है, हॉरिजॉन्टल कटिंग होता है। इस सब चीज को समझना पड़ेगा। एक एक करके हम समझ लेते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, कुछ इसमें नहीं है। टेक्निकल वर्ड लगता होगा कि एट्रीशन क्या होता है, एब्रेजन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, बोल्डर क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, ये सब बस टेक्निकल वर्ड है। और यूपीएससी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर। जब हम पीवाईक्यू एक बार देखेंगे तो उसमें देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी में कहाँ से आते हैं, ओशियनोग्राफी में कहाँ से आते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सिंपल रहता है। और जैसा कि पहले बता चुके हैं कि यूपीएससी बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। अगर 100 रहता है क्वेश्चन तो उसमें से 70 से 75 80 क्वेश्चन तक जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड रहता है। मतलब क्या? तो उसमें एलिमिनेशन टेक्निक काम करता है। हाँ, हालांकि पिछले 2 वर्षों में, पिछले साल और इस साल से क्या कर दिया गया है, तो एलिमिनेशन टेक्निक को भी बहुत हद तक हटा दिया गया। लेकिन फिर स्टिल अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन के वजह से 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो सिर्फ एलिमिनेशन पे बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए काफी अच्छे से उसको समझेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कौन कौन सा टेक्निकल वर्ड है जिसको समझना होगा। फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, तो क्या कहा गया? फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, इसी को जो आज का जो लैंडफॉर्म्स है उसमें जो एजेंट है, एजेंट मतलब क्या होता है? जिसके कारण कॉज, वो लैंडफॉर्म जिसके कारण बनता है, सिंपली बात है उसे एजेंट कहते हैं। जैसे हवा के कारण जो लैंडफॉर्म बनेगा वो विंड लैंडफॉर्म हो गया। कोस्टल जो वाटर होता है, ठीक है, उसके बाद उससे जो बनेगा वो कोस्टल लैंडफॉर्म्स हो गया। ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर से बनेगा वो अंडरग्राउंड। रनिंग वाटर से बन रहा है तो वो रनिंग। ग्लेशियर से जो बनता है, ग्लेशियर हिमनद जो उससे बनता है वो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स हो गया। उसी तरीका से मेनली रिवर्स के द्वारा जो बनता है उसे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि इसमें आज पढ़ना क्या क्या। जैसे कि बताए क्या कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स है उसको ध्यान में रखना होगा। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लूवियल इरोजन एक्शन, एक्शन कौन कौन सा होगा? जैसे कि एक्शन में होता है हाइड्रेशन, एक होता है हाइड्रेशन क्या? द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर वियरिंग डाउन रॉक्स। सबको फिगर के थ्रू समझेंगे। बस अभी थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि ये सब एक टेक्निकल लैंग्वेज है, टेक्निकल डिफिनेशन उसमें नहीं जाना, प्रैक्टिकली समझना है, एग्जांपल के थ्रू समझना है कि ये सब क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद कोरोजन या फिर सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद एट्रीशन क्या है, उसके बाद कोरेजन, एब्रेशन क्या है, डाउन कटिंग, वर्टिकल इरोजन क्या है, लेटरल इरोजन क्या है, इस सबको समझते चलेंगे, ठीक है। बस एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। हेड वर्ड आता है, हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है, उसके बाद ब्रेडिंग क्या है, उसके बाद यहाँ पे अब इस चीज से एक चीज से सारा समझ में आ जाएगा। इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोलिक एक्शन, यहाँ पे जो सतह है, ठीक है, बॉटम में जो एक्शन हो रहा है पानी के द्वारा, जो इतना प्रेशर रहता है, यहाँ पे जो एक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे यहाँ पे जो हो रहा है उसे हम कहेंगे, एक मिनट, यहाँ पे जो होगा, ठीक है, ये इस जगह जो होगा ये यहाँ पे हाइड्रोलिक एक्शन होगा। सॉल्यूशन, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं जो पानी में मिल जाते हैं, सॉल्यूशन कराते हैं। बड़े बड़े बोल्डर जो होते हैं, पत्थर के टुकड़े बड़े बड़े जो होते हैं वो एब्रेशन होंगे। यहाँ पे एट्रीशन एब्रेशन का, एब्रेशन क्या है? बड़ा बड़ा बोल्डर हो गया। एट्रीशन क्या है? छोटा छोटा जो पार्टिकल्स हो गए वो एट्रीशन कहलाएगा। तो वह यही ऊपर में दिया हुआ था जिसका टेक्निकल डिफिनेशन था। बस इसी को ध्यान में रखना है। आगे क्या है? रिवर कोर्स 3 प्रकार का हुआ। अगर यहाँ हम बनाए, यहाँ हम ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं। तो नदियों का 3 एक युवा अवस्था, 3 अवस्था है। एक यहाँ पे युवा अवस्था, यहाँ पे मैच्योर अवस्था, प्रगौढ़ अवस्था, यहाँ पे ओल्डेस्ट है, ठीक है।
बुढ़ापा अवस्था, 3 प्रकार का हम कह सकते हैं। यहाँ पे स्टेज, अगर स्टेज लिखे तो यहाँ पे यूथ स्टेज, ठीक है, यहाँ पे मैच्योर स्टेज और यहाँ पे ओल्ड स्टेज। 3 स्टेज नदियों का जो शुरुआत में सबसे पहले निकलती है, पहाड़ से निकलती है, ठीक है, तो वो सबसे वहाँ पे बहुत वहाँ पे विग्रस उसका रूप रहता है, बहुत इनर्जेटिक रूप रहता है। वो कौन सा हो गया? यूथ। मैच्योर में धीरे धीरे वो समतल पे आती चली जाती है और उसका स्पीड जो है वो घटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्टीप वर्ड है, ये दिस इज द स्टीप वर्ड, ये एकदम स्टीपनेस है, इसीलिए यहाँ पे उसका बहुत इनर्जेटिक होता है। लेकिन धीरे धीरे फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे स्लो होते चला जाता है। स्टीपनेस धीरे धीरे ग्रेजुअल डिक्रीज करता है, तो वो स्टीपनेस यहाँ पे कम होते चला जाता है और फिर प्लेन में आने के बाद उसका स्पीड बहुत घट जाता है। इसीलिए मैच्योर अवस्था यहाँ पे होगा और उसके बाद ओल्ड अवस्था। तो ओल्ड अवस्था मतलब क्या? जब वो डेल्टा बनाती है और बड़े अपने जो वाटर बॉडी है, वो बॉडी होती है, उसमें ड्रेन करती है, तो उसे कहेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि रिवर, वही यहाँ पे लिखा है रिवर में यूथ स्टेज। उसके बाद कौन सा है? यूथ स्टेज में क्या होता है? डाउन कटिंग होता है। उसके बाद फिर क्या है? मैच्योर स्टेज, एस्टीम्स प्लेंटी गुड इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे लिटरल कोरिजन हो गया, वैली वी शेप बनता है। स्वैम्प्स एंड मार्सेस यूथ स्टेज में स्वैम्प्स एंड मार्सेज होता है। उसके बाद वाटरफॉल, रैपिड्स, ये सब ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ओल्ड स्टेज, ये ओल्ड स्टेज है जहाँ पे जो है सो वो क्या करती है, तो वो ड्रेन करती है, तो उसे ओल्ड स्टेज कहा जाता है। यहाँ पे इसके थ्रू अच्छा से समझा जा सकता है, इसके थ्रू बहुत अच्छा से समझा जा सकता है कि वो होता क्या है। ये रहा ये यूथ स्टेज, यहाँ से निकल रहा है, नदियां यहाँ से निकल रही है। ये रहा मैच्योर स्टेज और ये रहा ओल्ड स्टेज। मेंडरिंग यहाँ पे कर रही है, दिस इज द मेंडरिंग। वो सांप के आकार का जो है सो वो मेंडरिंग करने लगते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को मेंडरिंग कहा जाता है। और मेंडरिंग से जो कट जाता है, जैसे कि ये यहाँ पे कट के अलग हो गया थोड़ा सा वाटर बॉडी, उसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ठीक है, कौन सा क्या लेक कहा जाता है? ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ये ऑक्सबो लेक होगा, मेंडरिंग के समय वाटर से जो कट के थोड़ा सा वाटर बॉडी अलग सेपरेट हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ठीक है, खुर के आकार का, जानवर के खुर के आकार का, ऑक्स के खुर के आकार का होता है, इसीलिए। और यहाँ पे ये मैच्योर, ये यूथ स्टेज हो गया। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे होता है? तो यहाँ पे कौन सा होता है? माउंटेन स्लोप्स स्टीप होता है, बताइए। वी शेप्ड वैली बनता है, ये वी शेप्ड हो गया, वी शेप्ड वैली बनेगा। वाटरफॉल्स होगा, वाटरफॉल्स जो जलप्रपात है, वाटरफॉल्स बनेगा। उसके बाद रैपिड्स होता है, वाटरफॉल्स का ही बहुत सारा नंबर में होता है। उसके बाद और क्या? लोअर एलिवेशन, थोड़ा सा मैच्योर स्टेज में एलिवेशन स्टीपनेस जिसको कहता है, वो स्टीपनेस थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे वैली का वो भी वी शेप हुआ, धीरे धीरे ये ब्रॉड होता चला जाता है, ये धीरे धीरे ब्रॉडनेस बढ़ जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ वैली ब्रॉडन, वैली का क्या होता है? ब्रॉडनिंग हो जाता है। और यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स, जो यहाँ पे प्लेन बनने लगता है, कहाँ? तो ओल्ड स्टेज में, वहाँ पे कोस्टल प्लेन्स डेल्टा, इसका निर्माण होने लगता है। इसी के बारे में लिखा फ्लूवियल लैंडफॉल। इरोजन के कारण जो बनता है वो कौन कौन सा है देख लेते हैं। यहाँ पे मेंडरिंग हो रहा है इरोजन के कारण, ऑक्सबो लेक बताएं, ये थोड़ा सा अलग जो हो जा रहा है, ये अलग हो जा रहा है और मेंडरिंग कर रही है, सांप की तरह जो है सो मेंडरिंग कर रही है, उसे मेंडरिंग कहते हैं, ऑक्सबो लेक। डेल्टा यहाँ पे हो रहा है, एस्टुरी डेल्टा, एक एस्टुरी बताए भी है। डेल्टा क्या होता है? तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो डेल्टा बनाती है, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो एस्टुरी बनाती है। इधर लेवी हो गया, यहाँ पे ये कॉर्नर जो है, ये जहाँ पे टर्न कर रही है नदियाँ, वहाँ पे लेवीज बनाती है, इम्बैंकमेंट्स बनाती है। ठीक है, उसका रिवर, कॉन्फ्लुएंस, ट्रिब्यूटरी, ये सबको ध्यान में रखना है। आगे फिर और दिया हुआ हो कौन कौन सा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। सीट इरोजन, गली इरोजन, रील्स एंड गली इरोजन क्या, इसको ध्यान में रखना है। देखिए, ये वैली है, घाटी, हम तो बहुत पहले से ही जानते हैं कि घाटी क्या होता है। तो ये दिस इज द वैली इरोजन। यहाँ पे वैली सबसे शुरुआत में कौन सा? सबसे शुरुआत में रील्स होता है, छोटा छोटा। जब देखे होंगे कि गाँव और में जो होता है सो छोटा छोटा बहुत सारे चैनल्स, पतले पतले चैनल्स बनने लगते हैं। ठीक है, और इरोजन होने लगता है, तो वो यही है रील्स इरोजन, थोड़ा थोड़ा इरोजन होता है। वही जब थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाता है, थोड़ा सा स्टीपनेस आ जाता है, थोड़ा सा गड्ढा बढ़ जाता है, तो वो गली इरोजन हो गया। और ज्यादा अगर वो इरोड कर देता है तो वही कौन सा हो गया? वैली इरोजन। तो 3 देखा, एक देखे कौन कौन सा? एक रील्स इरोजन, उसके बाद क्या देखे? गलीज इरोजन, और उसके बाद कौन सा है? तो वैली इरोजन। 3 प्रकार का इरोजन। ठीक है, वो स्टीपनेस के हिसाब से होता है। उसके आगे फिर कौन सा है? उसका नाला और रेवुलेट्स, नॉट सो इम्पोर्टेंट। नाला तो जानते हैं, रिवर वैली क्या है। उसके बाद वैली सबसे पहले क्या बताया? शुरुआत में जो होता है वो स्टीपनेस रहता है, तो वो वी शेप कर रहा है। कौन सा? वी शेप। उसके बाद धीरे धीरे वो यू शेप का वैली बन जाता है। तो यही वैली के बारे में है। आगे कुछ और देख लेते हैं। आई शेप्ड वैली भी होता है, जॉर्ज। उसके बाद अब कुछ
कैनियन, जॉर्ज कैनियन क्या है उसको भी देखना होगा। जॉर्ज कैनियन काफी इंपॉर्टेंट है, फिगर के थ्रू आगे समझते हैं। कैनियन क्या है, तो जॉर्ज का ही एक रूप है। ग्रैंड कैनियन एक है, यूएसए में है, जो ग्रैंड कैनियन काफी इंपॉर्टेंट है जॉर्ज। और यहाँ पे इंडस जॉर्ज, कश्मीर में इंडस जॉर्ज बनाते हैं। जॉर्ज इज ए डीप एंड नैरो वैली, वैली ही होता है, डीप होता है और नैरो, बहुत एकदम काफी ज्यादा। अगर हम बताएं जॉर्ज किस तरह से होगा, एकदम नैरो होगा, बहुत स्टीफनेस होगा, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को जॉर्ज कहा जाता है, उसी को कहा जाता है जॉर्ज। और कैनियन भी जॉर्ज का ही एक रूप है, ठीक है, एक टाइप है, वेरिएंट है। कैनियन इज ए वेरिएंट ऑफ जॉर्ज, अनलाइक जॉर्ज कैनियन इज वाइडर। वो देखिए स्टीफनेस ज्यादा होता है, कैनियन में स्टीफनेस कम हो जाता है। तो उसी के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैंड कैनियन कार्व्ड बाय कोलोराडो रिवर यूएसए। बताइए, इसको ध्यान में रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, ये कि कौन सा ग्रैंड कैनियन कार्व्ड बाय कौन सा, कोलोराडो रिवर यूएसए। यहाँ से 3 क्वेश्चन बना। सबसे पहला कि ग्रैंड कैनियन कहाँ पे है, तो यूएसए में। कोलोराडो रिवर कहाँ है, तो यूएसए में। और ग्रैंड कैनियन किसके द्वारा कार्व्ड होता है, कौन से नदी के द्वारा, कोलोराडो नदी का द्वारा, है कहाँ पे, यूएसए में। इसको ध्यान रखना है। वी शेप्ड वैली बताए ही है, वी शेप्ड वैली। उसके बाद इंटरनल वी शेप्ड वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स, कुछ नहीं है, नदियां जब गिरती है झरना होता है। मान चलिए यहाँ कोई पहाड़ है, यहाँ से नदियां जब गिर रही है, ये नदियां गिर रही है तो अपने क्या बना रहा है, वाटरफॉल्स, ये हो रहा है वाटरफॉल्स। और जब चैनल के थ्रू इस प्रकार से गिरती है, ये तो वाटरफॉल हो गया। और अगर वो स्टेप वाइज स्टेप गिरती है तो उसी को क्या कहा जाता है, रैपिड्स कहा जाता है, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप गिरेगी तो वो रैपिड हो जाएगा, और वो डायरेक्ट गिरेगी तो वो कौन सा होगा, तो उसी को कहेंगे वाटरफॉल। पॉटहोल्स, पॉटहोल्स क्या होता है, तो बस कुछ नहीं, पॉटहोल्स एक बड़ा सा होल बन जाता है, उसी को पॉटहोल्स कहा जाता है। एंड प्लंज पुल, प्लंज पुल होता है जब, प्लंज पुल क्या है, तो यहाँ पे अगर लिखे, यहाँ पे अगर प्लंज पुल, वाटर पानी वाटरफॉल से गिर रही है तो यहाँ पे बहुत सारा गड्ढा हो जाता है, जहाँ पे गिर रही है वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, और उसी को क्या कहा जाता है, प्लंज पुल कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट रहा। उसके बाद और देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसका इम्पोर्टेंट है। प्लंज पुल्स हो गया, मेंडरिंग बता ही दिए, मेंडरिंग हो गया, ऑक्सबो लेक ये इम्पोर्टेंट है, ये तो पहले ही बता दिए। उसका रिवर टेरेसेस नॉट सो इम्पोर्टेंट। पेनी प्लेन, यस, पेनी प्लेन क्या होता है, पेनी प्लेन ऑलमोस्ट प्लेन, लगभग वो प्लेन के समान है। इज लो रिलीफ प्लेन इन विच फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम इरोजन। जब एक्सट्रीम इरोजन हो जाता है, बहुत सारा इरोजन हो जाएगा, ठीक है, इरोड कर देती है, तो वहां पे थोड़ा सा प्लेन से थोड़ा कम ही होता है, लेकिन वहां पे ऑलमोस्ट प्लेन लाइक फीचर हो जाता है, क्योंकि वहां से इरोड कर देती है नदी, अपने साथ जो सेडिमेंट्स होते हैं इरोड कर देती है। जो कुछ बचा वो प्लेन टाइप का रहता है। अगर इस टाइप से बताए तो इस टाइप से यहाँ पे कौन सा बन जाता है, तो ये पेनी प्लेन। नदी अपने साथ इरोड करके कौन सा बनाती है, पेनी प्लेन। पेडी प्लेन अलग होगा। ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन नॉट सो इम्पोर्टेंट। उसके आगे देख लेते हैं ड्रेनेज डिवाइड। ये सब यूपीएससी के मेंस के ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ड्रेनेज पैटर्न, उसके बाद ड्रेनेज डिवाइड, और इधर कौन सा है, ड्रेनेज बेसिन। ये सब यूपीएससी के मेंस के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, कुछ ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता है, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न होता है, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न होता है, और डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न होता है। उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है कि कौन कौन सा बताए। तो एक बताए डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, उसके बाद कौन सा है, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। उसके बाद और कौन सा, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न होता है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न लिखा हुआ है, तो इसी को ध्यान में रखना है। और आगे देख लेते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, कौन सा, डिपोजिशन के कारण जो बनाती है, तो वो तो ऊपर इरोजन के कारण देख लिया। इरोजन के कारण जो होता है, नदियां जहां से अपने साथ ले जाती है वो तो इरोजन हो गया, और कहीं ले जाकर डिपोजिशन करेगी तो वो डिपोजिशन होगा। एल्यूवियल प्लेन्स होता है, डेल्टा हो गया, ये सब कौन सा होता है, तो ये सब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हो गया। कौन कौन सा बताए, तो यहाँ पे देख लेते हैं एल्यूवियल फैंस एंड कोन्स। एल्यूवियल फैंस मतलब क्या, कि वो फैन के आकार का, किस आकार का, तो वो फैन के आकार का, वो ये एलुवियल फैन हो गया, ठीक है। एलुवियल फैंस, वो फैन के आकार का डिपोजिशन करती है, उसे एलुवियल फैंस, वाटर बॉडी, बड़े वाटर बॉडी से पहले, ठीक है, उसे एलुवियल फैंस कहा जाएगा। तो ध्यान में रख लेना है इससे कि एलुवियल फैंस एंड कौन बनाते हैं, वो डिपोजिशनल हो गया। इससे ज्यादातर पूछा यही जाएगा कि कौन सा डिपोजिशनल है और कौन सा इरोजनल है, इसी को ध्यान में रखना। फिर फ्लड प्लेन्स होता है, तो वहां पे जो ड्रेन करके लाती है, फ्लड होता है, उसके बाद जो वहां पे सेडिमेंट बच जाता है उसे फ्लड प्लेन कहेंगे। फ्लड प्लेन को ध्यान में रखना है। उसके बाद और